गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं धर्म सिंह मीणा आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएसएम क्लासेज पे आपका स्वागत करता हूं। आई होप आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे और नोट्स बना रहे होंगे, और भाई नहीं बनाया तो बनाना चालू कर दो, उसमें क्या है, ठीक है ना। तो एक तो मैं आपको ये बता रहा था कि बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल्स का कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की ट्रिक्स प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। आप लोगों ने नहीं पढ़ा है अब तक तो आप जाए प्लीज़ और जाके प्लेलिस्ट में उसको पढ़ें, और जब प्रीवियस लेक्चर आप अच्छे से देख लें तो फिर मैं आज कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, उनको आप अच्छे से समझें। तो क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखिए। जैसे आपको एक क्वेश्चन आ गया कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज। कुछ स्पीसीज आपको दी हुई है, उनका आपको क्या करना है, स्टेबिलिटी जो है वो बतानी है। स्पीसीज क्या है, एक तो आपके पास में Li2 है, ये तो हो गया ए। दूसरा आपके पास में Li2 पॉजिटिव, ये हो गया बी। तीसरा आपके पास में Li2 नेगेटिव, ये हो गया सी। ये तीन स्पीसी है आपके पास में, और इन तीनों के बारे में आपसे पूछा है कि कौन सी ज्यादा स्टेबल है। अब आपको इस क्वेश्चन को करने से पहले एक छोटी सी बात माइंड में रखनी, वो मैं आपको बता देता हूँ। बात क्या है, इधर देखो। स्टेबिलिटी जब आप चेक करोगे तो आपको ध्यान रखना है, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। क्लियर है। लेकिन 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 दिक्कत ये हो जाती है, कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर इक्वल आ जाता है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आप करोगे इफ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ टू स्पीसीज are same, then whose species will be more stable that contain last electron in bonding molecular orbital। यानी वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें लास्ट रुक जाओगे, वो स्पीसीज ज्यादा स्टेबल होगी जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होगा, वो तो ज़्यादा स्टेबल होगी। और जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, वो स्पीसी क्या होगी, लेस स्टेबल होगी। क्लियर है। चलो इनको चेक करते हैं, यहाँ पर आप पता लगा पाओगे। ये न्यूट्रल है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। चलो इनका अपन बी ए मेथड से करते हैं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लेस देन 8। 8 से ज्यादा होते तो अपन वो ट्रिक लगा लेते, लेकिन यहाँ तो लेस देन 8 है, 6 ही है। तो हम बात करते हैं Li2 में इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2 इंटू 3 बराबर 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ लगाएंगे बी ए, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कितने, 2। एंटी बॉन्डिंग में कितने, 2। फिर बॉन्डिंग में कितने, 2। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर चेक कर लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, बॉन्डिंग में कितने, 2 और 4। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, बाय 2। तो 2/2 यानी कि 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1। इसका चेक करते हैं।
Li2 प्लस, Li2 प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 6 होने चाहिए थे, एक दे दिया तो 5, कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 इलेक्ट्रॉन्स का ये बनाएंगे डायग्राम बी ए, तो यहां देखो कितने हो गए 2 4 1, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। मैं यहाँ ये बना देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगी चीजें, पता चला सब कुछ गड़बड़ हो गया। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, बॉन्डिंग में कितने 2 और 1 3 -2/2, तो कितना आ गया 1/2 यानी कि 0.5। क्लियर है। चलो इसको चेक करते हैं, इसमें कितने हैं Li2 नेगेटिव, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं 6 होने चाहिए थे, एक और आ गया मतलब 7। ठीक है, लिखते हैं बी ए, इसमें कितने 2 2 4 6 7, बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, यहां पर देखो 2 4, बॉन्डिंग में कितने 2 4, 4 माइनस कितने हैं 2 1 3/2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है, इन दोनों का बराबर है, तो यही सिचुएशन आ गई, मतलब कि ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, लिथियम 2 तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, या फिर मैं बोल सकता हूं ये कौन है ए है, ए तो सबसे ज्यादा स्टेबल है। लेकिन बी और सी में से कौन स्टेबल होगा उसके अकॉर्डिंग, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यहां चेक करो, यहां पर लिख रखा है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसमें चेक करो, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में, इसका मतलब ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ ये हुआ। तो हम लिखेंगे Li2 पॉजिटिव यानी बी, एंड फिर Li2 नेगेटिव यानी कि सी। ये हो गया इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर। क्या आपको बात समझ में आ गई क्या? अरे बदतमीज, नीचे मत करिए। अब यदि मैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक की बात करूं तो यहां पर क्या है 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इवन नंबर है, तो ये तो क्या हो गया डायमैग्नेटिक, ये तो क्या हो गया डायमैग्नेटिक। इसमें क्या है 5 है, मतलब ये क्या हो गया पैरामैग्नेटिक, और इसमें भी 7 है, मतलब ये भी क्या हो गया पैरामैग्नेटिक। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं। आप इसको करो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को कहा था कि आप इसको लिखो, मैं एक और क्वेश्चन करवाता हूं, तो करवा देता हूं, ठीक है। अब आपको कहा है तो करवाना ही पड़ेगा ना भाई, तो करवा देते हैं, अपने क्या है, आप पढ़ने के लिए आए हो, मैं पढ़ाने के लिए बना रहा हूँ ये काम, भी पढ़ाने के लिए कर रहे हैं, तो बस फिर इसमें काय की लापरवाही। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग स्पीसीज में एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, अपने पास में है हीलियम 2, इसको नीचे लिख देता हूं मैं, एक तो है आपके पास में हीलियम 2 यानी कि ए, दूसरा आपके पास में हीलियम 2 प्लस यानी कि बी, और तीसरा है हीलियम 2 नेगेटिव यानी कि सी। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। हीलियम 2 का मतलब, हीलियम 2 का मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 2 और 2 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बी ए बनाते हैं, तो बी ए आपने बनाया तो हो गया 2, ये हो गया 2। ठीक है, तो यहां चेक करो, यहां पर आ गया बॉन्ड ऑर्डर
इक्वल टू 2 माइनस 2/2 यानी 0 के आगे तो वो आ गया आगे पास में। इसका मतलब ये क्या है, एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्या है इसका मतलब, ये एग्जिस्टेंस में नहीं है। नो इन एग्जिस्टेंस। चलो इसको चेक करते हैं। इसमें हीलियम +2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 और 2 4 होने थे, लेकिन एक कम हो गया, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो Ba लिखते हैं इसका। तो Ba आप जब लिखोगे तो 2 और 1, 3 ही तो इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड ऑर्डर चेक करोगे तो 2 माइनस 1/2 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। चलो इसको चेक करते। इसमें कितने हैं, हीलियम 2 नेगेटिव, मतलब 4 होने चाहिए थे, एक और ले लिया 5, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो Ba लिख लो इसका भी। तो कितने हो गए, 2 2 1। चलो बॉन्ड ऑर्डर चेक करते हैं। बॉन्ड ऑर्डर क्या है 2 और 1 3, 3 माइनस 1/2 यानी कि 2/2 यानी कि 1। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका मिल रहा है, इसका मिल रहा है। मतलब कि He2 नेगेटिव जो है वो ज्यादा स्टेबल है। He2 नेगेटिव यानी कि C जो है वो ज्यादा स्टेबल है किससे, B से, क्योंकि इसका 0.5 है। He प्लस यानी B से, और ये किससे ज्यादा स्टेबल है, He2 यानी कि A से। और A का तो मैंने कहा कि रेजिस्टेंस है ही नहीं, आगे ही कहानी बस। अब इनका पैरामैग्नेटिक और आप डायमैग्नेटिक बिहेवियर देख सकते हो। कितने इलेक्ट्रॉन, 3 है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक। इसमें कितने, 5 है, इसका मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक। क्या आपको इतनी कहानी समझ में आ गई, आ गई तो फटाफट इसे लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ओपन रहने दो। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और समझ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बात करूं तो अपन से ऐसे पूछ सकते हैं, जैसे अब इस क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि एक ही क्वेश्चन से काम चला रहे हैं सर, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज कर देता हूं मैं। क्वेश्चन है अपने पास में, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन इन फॉलोइंग। अब स्पीसीज क्या अपने पास में, एक तो ये है O2 पॉजिटिव AsF6 नेगेटिव, एक है O2 नेगेटिव, एक है O2। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूं A, ये हो गया B और ये हो गया C। इन सब में अपन को क्या बताना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ जो है वो बतानी है। तो आपको इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात ये है कि बॉन्ड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखो देखो अपने पास में, अब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहा हूं।
बॉन्ड ऑर्डर की यदि बात करें तो O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा भाई? O2 का मतलब कितना होगा? 16 में से एक गया मतलब 15 का कितना? 2.5 कितना होता था? 2.5 तो इसका आ गया 2.5। दूसरा अपने पास में O2 नेगेटिव तो 16 और 1 17 का कितना हो गया? 1.5 तो इसका हो गया 1.5। उसके बाद है O2 यानी 16 का कितना? 2 तो ये बॉन्ड ऑर्डर आ गया। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो यदि मैं कंपेयर करूं तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा आया? O2 प्लस का, यहां लिख रहा हूं बॉन्ड ऑर्डर, O2 प्लस का सबसे ज्यादा आया, O2 नेगेटिव का उससे कम और O2 का सबसे कम। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ जो है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम, तो O2 प्लस का कम, O2 नेगेटिव की उससे ज्यादा और O2 की सबसे ज्यादा। ये आ गई क्या? बॉन्ड लेंथ। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप क्या बता सकते हो? बॉन्ड लेंथ बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को क्रैक करने के तरीके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन जैसे आपसे ये पूछ ले, जैसे मैं यही बता देता हूं छोटा सा क्वेश्चन। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ NO पॉजिटिव एंड NO, दोनों की स्टेबिलिटी हमको कंपेयर करनी है। तो हम क्या करेंगे? इनके बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर NO पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 7 तो इसमें और 8 इसमें, तो 15 और 15 में से एक गया तो 14, और 14 के लिए मैंने आपको बताया था बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? 3 आता है। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितना आया? इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 3। और NO में कितने हो गए? 15 हो गए, तो 15 का आता है 2.5। अब देखो, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब आप यहां लिख सकते हो बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका मतलब जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो स्टेबिलिटी NO पॉजिटिव की ज्यादा है किससे? NO से। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हो। फटाफट इसे लिखे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे।